जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पितृ के दिन आ रहे हैं और अब एक पूरे 15 दिन का जो पखवाड़ा रहेगा, यानी कि 20 तारीख से लेके 4 तारीख तक आप कह सकते हैं कि पितरों का दिन आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में ये पितृ के जो दिन होते हैं, इसमें सभी वो लोग जो इस संसार से जा चुके हैं वो आते हैं अपने प्रियजनों से मिलने, और साथ में उनकी जो भी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो उसको पूरे करने के लिए अपने जो प्रियजन हैं उनसे कहते हैं। पितृदोष हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं मायने रखता है, या पितृ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मायने रखता है। और सच मानिए, इस संसार में 100 में से 90% लोग जो हैं पितृदोष से पीड़ित रहते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे घर में भी पितृदोष है। मेरे पिता के घर से मुझे पितृदोष मिला था, और उसके बाद कुछ समय बाद पता चला कि मेरी माँ के घर से भी पितृदोष लगा हुआ है। और मैं मैक्सिमम जितनी भी कुंडलियाँ पढ़ती हूँ उसमें पितृदोष ही होता है। कैसे जानते हैं कि हमारा पितृदोष है भी या नहीं है? तो पितृदोष उन लोगों के लिए होता है, जैसे कि मान जाए अगर आपके पितृदोष के जो कारण हैं, आज वो बता रही हूँ कि कौन कौन से कारण होते हैं जिससे पता चलता है कि पितृदोष है भी या नहीं है। तो वो जो है, पितृदोष कैसे पता चलेगा? यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी उसकी उम्र के वो ख़त्म हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो वो भूत योनि में चला जाता है या प्रेत योनि में चला जाता है, तो उसे पितृदोष कहते हैं। जैसे कि मान जाए कोई अपनी उम्र से कम उम्र में चला गया, किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो चला गया, कोई जैसे स्त्री है वो बच्चे को पैदा कर रही है, बच्चा पैदा करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसको उसके बच्चे की, उसके परिवार की उसको आस रहती है, तो वो नहीं जाएगी जल्दी से। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जैसे उनको तो पता ही नहीं होता है कि वो घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, पितृदोष बन जाता है। इसके अलावा अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, या आपके किसी पितृ ने, आपके किसी पूर्वज ने, और पितृदोष 2-3 पीढ़ी से आगे पीछे भी लगता है, तो जैसे कि आपके किसी पूर्वज ने, आपके दादा परदादा या उनके किसी पिता ने क्या करा हो, किसी की ज़मीन लूट ली हो, किसी की हत्या करवा दी हो, किसी के साथ गलत दुष्कर्म कर दिया हो, किसी स्त्री के साथ गंदा काम कर दिया हो और उसकी हत्या कर दी हो, या उस औरत ने श्राप दे दिया हो, ये सारी चीज़ें पितृदोष में काउंट हो जाती हैं। पितृदोष बहुत तरीके से आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई गलत कर्म भी आगे पितृदोष के रूप में आपको झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पितृदोष की अगर हम जो है विवेचना करना चाहें तो वेद बहुत सारा कुछ है। और इसके फल क्या होते हैं, ये तो आपने सुन लिया कि कोई अचानक से मर गया या किसी ने गलत काम कर लिया तो पितृ नाराज हो जाते हैं या पितरों के दोष लग जाता है, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन पितृदोष से आपको नुकसान क्या होता है? जिसके घर में पितृदोष होगा उसके घर में एक तो कभी बरकत नहीं होगी, उसके घर में धन की हमेशा दिक्कत रहेगी, बनी रहेगी। तीसरी बात यह है कि जिसके घर में पितृदोष होंगे उनकी जो संतानें होंगी या तो होंगी नहीं, अगर बहुत खराब वाला पितृदोष है तो आपके घर में बच्चा पैदा ही नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके घर में बच्चे पैदा होते हैं लेकिन पितृदोष होने की वजह से बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, उनके विपरीत जाते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध शादियां कर लेते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। यानी कि बच्चे जब अपने कुल को कलंकित करते हैं, बच्चे जब अपने माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, बच्चे जब ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जिससे माँ बाप को शर्मसार हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा जेल चला गया, कोई बच्चा ड्रग्स लेने लगता है, शराब पीने लगता है, लड़की बाजी करता है या लड़के बाजी करने लगता है, या उसके मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं, या वो खूब बीमार रहता है, आपका पैसा खर्च करा रहा है अपने ऊपर दवाइयों पे, तो ये सारे के सारे पितरों के दोष होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि आपके घर में पितृदोष है। एक फैमिली थी जिसके घर में पितृदोष लगा था, और पितृदोष में क्या हुआ था कि उनका जो बेटा था उसकी किडनियाँ खराब हो गई थी, और बहुत ही कम उम्र में, मात्र मेरे ख्याल से 34-35 साल की उम्र में उसकी शायद डेथ भी हो गई। इतना ही रहा होगा वो, 34-35 ईयर्स की एज में उसके डेथ भी हो गई लड़के की। क्यों हो गई? पितृदोष था उसकी फैमिली में। और सबसे कमाल की बात है कि मैंने उस लड़के की डेथ से कम 6 या 7 साल पहले ही 2015 में सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने उस लड़के की माताजी को बोला था कि आप ये काम करवा लो वरना ये आप पे भारी पड़ सकता है।
पर उन्होंने कराया ही नहीं। फाइनली उस लड़के की किडनी खराब हो गई दोनों, और फिर उसकी डेथ भी हो गई थी। तो कैसे होता है ये सब? पितृदोष होता है। पितृदोष क्या हुआ था? क्योंकि उसके जो पिताजी था उनके मर्डर हुआ था, तो वो वहाँ से दोष लग गया था। तो पितृदोष किसी भी तरह का होता है, और जब पितृदोष होता है तो आपके घर में जैसे बच्चे खुश नहीं रहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग पाती, बच्चे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, बच्चों को खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, ये सब पितृदोष में काउंट होता है। तो पितृदोष बहुत ही मेजर होता है। और मैं सच बता रही हूँ कि अगर हम देखें जाएँ तो 90% लोगों को पितृदोष होता है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि हमारा कोई ना कोई पूर्वज या तो सडन डेथ को मर गया होता है, चला गया होता है दुनिया से, या हमारा कोई पूर्वज जो है वो हमसे बहुत खफा सा रहता है। या जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरी दादी ऐसी थी, वो मेरी मम्मी को डांटती रहती थी, मारती रहती थी। होती हैं बहुत सारी औरतें जिसे, और बहुत सारी बहुएं भी होती हैं जो अपनी सासों को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। तो जब सास मरती है तो वो फिर पितृदोष बन जाता है। तो पितृदोष को आप बहुत सारे रूप में आप देख सकते हैं कि पितृदोष बनता है, और पितृदोष हो जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जो भी कारण रहे, पितृदोष आपकी जो पीढ़ी होती है उसको जरूर करता है। पितृदोष जिस घर में भी लग जाए वो पूरा घर खाली हो जाता है। आपको धन की हमेशा दिक्कत रहेगी, आपके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपके बच्चों को जिस एजुकेशन में जिस मकाम में पहुंचना है वो नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी संघर्ष में हो जाती है। क्योंकि जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में और कौन कौन से दोष साथ में गढ़ जाते हैं। अगर पितृदोष में माता की तरफ से दिक्कत हुई है, यानी कि मातृ के जो स्त्री जाति की तरफ से दिक्कत हुई है, तो मातृ ऋण लग भी साथ में लग जाता है। पितृदोष में यदि पिता के घर की तरफ से दिक्कत हुई है तो पितृदोष के साथ पितृ ऋण भी लग जाता है। यदि घर में कोई बुआ वगैरह यानी कि पापा की बहन या मम्मी की कोई बहन की तरफ से कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, या आपकी किसी बहन की तरफ से, जैसे कोई किसी की बहन सडन डेथ कर गई या उसके साथ कुछ हो गया, या उसने खुद जानबूझ के आत्महत्या कर ली, कुछ भी कर ली, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसमें, या किसी को जला के मार दिया, किसी को तंग करा, या कोई वैसे ही किलस रहा और उसकी डेथ हो गई बाद में, तो ये जो है ये बहन का जो ऋण होता है वो बन जाता है। इस तरह से भाई के ऋण बनते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भात ऋण, बहन का ऋण, और देवता का ऋण भी होता है। अब देवता का ऋण कैसे लगता है? देवता का ऋण ऐसे लग जाता है उसमें जब आपके घर में आप पूजा पाठ अनुष्ठान को नहीं मानते हैं, अपने देवी देवताओं के कुल देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, तो आपको देव ऋण भी लग जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कहते हैं कि अरे मैं नहीं करता पूजा पाठ, अरे इससे कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें करते हैं। ये चीज़ें आप तो कह रहे हैं कि अरे मैं नहीं करता, अरे इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, यही सारी चीज़ें कुछ साल तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। चलो ठीक है, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही शनि की 7.5 या शनि की ढैया आएगी, जैसे ही आपकी कुंडली में राहुल प्रबल योग पे आएगा, यानी कि जब जब आपकी कुंडली में शनि राहु आएंगे, केतु आएंगे, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी, और आपकी बदकिस्मती, आपका दुर्भाग्य आपके साथ हो लेगा, और देव जो है आपसे नाराज़ हो जाएगा तो आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अरे अरे वाली बात मत करा करो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप नॉर्मल जो भी आपके घर में देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, अपने पितरों का सम्मान कीजिए। और ये जो पितृ आ रहे हैं, ये जो 15 दिन आ रहे हैं, इसके लिए विशेषकर यदि आप नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप धनवान, आप नहीं कर सकते हैं इतना कुछ। मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि जी उनके पास पैसे की दिक्कत है, वो कोई बहुत बड़े उपाय या पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को जो है जितने दिन आपके वहाँ ये 15 दिन, जितने 15 दिन आपका ये पितरों का सीज़न चलेगा, उतने 15 दिन आपको सिर्फ 4 काम करने हैं। 1 रोटी कुत्ते की निकाल दो, 1 रोटी गाय की निकाल दो, 1 रोटी कौवे की निकाल दो, और 1 रोटी में थोड़ा सा चीनी मिला के थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के चींटे को खिला दो, और 1 रोटी जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आओ। वो होती है पितरों की थाली। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा जब आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, एक थाली पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं ना, उस आत्मा के नाम की। तो इस समय सारे पितर जीवित हो जाते हैं। तो उस समय यही बोलना है कि जो भी मेरे पितर हैं, जो भी मुझसे नाराज़ हैं, मेरे परिवार से खफा हैं,
वो हमारे जीवन से दूर, बहुत दूर हो जाएं और जाते जाते हमें आशीर्वाद दें और प्रसन्न होके जाएं, हम पे खुश होके जाएं। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सबको मेरे पितृ जो हैं आशीर्वाद दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बोलेंगे कि मेरे पति के घर के जो पितृ हैं, मेरी माता के घर के जो पितृ हैं, मेरे जो पितृ हैं, वो सभी मुझ पे और मेरे परिवार पे कृपा करें, मेरे बच्चों का ध्यान रखें, मेरे परिवार का ध्यान रखें और मेरे घर में खुशहाली दे, संपत्ति दे, धन दे, वैभव दे, ऐश्वर्य दे, यश कीर्ति दे। ऐसी मैं कामना करती हूँ। इस तरीके से आप बोलिए और बोल के आप ये 5 जो मैंने आपको रोटी बताई, ये 5 जगह रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पितृ भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और आप भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहता है वो बहुत फलते फूलते हैं, याद रखिएगा, समझे। और एक और बात बता रही हूँ, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, पितृ हमेशा उसी से मांगते हैं जिनका देख के उसे लगता है पितृ को कि ये मेरा मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, घर में जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, सबसे ज़्यादा सबल होगा, उसी को पितृ दिखते हैं, उसी के सपने में मरे हुए ज़्यादा लोग आते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पितरों को पता होता है कि इसके पास इतना पैसा है कि ये मेरी इच्छा को पूरी कर सकता है। अब ये नहीं है कि आपके पितृ सपने में दिख गए तो आपसे बंगला गाड़ी मांग लेंगे, नहीं। ऐसे में अगर आपको पितृ सपने में दिख जाते हैं तो आपको क्या करना है वो अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज जो मैंने आपको ज्ञान दे दिया है ये कि पितृदोष होता क्यों है, पितृदोष के कारण क्या है, क्यों बनता है और पितृदोष से क्या नुकसान होता है, और साथ में आपको उसका उपाय भी दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। पितरों का सम्मान करें और कोढ़ियों की जो पूजा सेवा होती है वो बेस्ट होती है। यदि किसी कुष्ठ रोगी को भोजन करा देंगे और उसे खुश कर दें दक्षिणा देके तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा 8126476399 पे।